हेलो वालेकुम सर, आपका स्वागत करता हूँ अपना गवर्नमेंट चैनल पे। तो फाइनली समिट रिक्रूटमेंट का फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, थोड़े मतलब चेंजेस है फॉर्म में, मतलब प्रोसेस में, तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ आज। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट थिंग ये है कि पहले जो था बी बी टेक एम टेक थे, अभी बी एस सी भी एलिजिबल है। ठीक है, बी एस सी जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है वो एलिजिबल है। बाद में फिर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी एलिजिबल है। ठीक है, जिन्होंने बी टेक एम टेक किया है। फाइनल ईयर एलिजिबल है। कौन से फाइनल ईयर? जो 31/8/2020 तक जिनके पास अपना रिजल्ट आने वाला था। ठीक है, वो स्टूडेंट ही एलिजिबल है। जो अभी फाइनल ईयर में जाने वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट अपना मार्च में आता है और लॉकडाउन बाद में हो चुका है। ठीक है, तो आपका अगर रिजल्ट 31 अगस्त से पहले आपको अगर मिल रहा है तो आप एलिजिबल हो, नहीं तो फिर आप अप्लाई मत करो। ठीक है, एज लिमिट आपको पता है 35, 38 और 40 रिस्पेक्टिव, ये जो कैटेगरी आपके उस हिसाब से 11-10 का जॉब है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी ग्रुप बी साइंटिस्ट भी। ठीक है, और 23 वैकेंसीज आपके लिए है। तो देखते हैं अभी डिटेल में कि क्या चेंजेस है और क्या रिक्रूटमेंट है अगेन। तो फर्स्ट थिंग, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है फिर से 17 अगस्त से। ठीक है, अभी इसका क्लोज होने वाला है 16 सितंबर को। ओके, अभी देखिए ये जो क्लोजिंग डेट है ये आपका ऑनलाइन का क्लोजिंग डेट है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का क्लोजिंग डेट आपका है 16 सितंबर। ठीक है, बाद में आपको क्या करना है, पोस्ट करना है उसको, उसके ये बाद में हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आपको फॉर्म और जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पोस्ट करना है समीर तक, और समीर तक वो पहुंच जाने चाहिए 15 अक्टूबर से पहले, क्योंकि इसका लास्ट डेट है 15 अक्टूबर। इसके बाद अगर आपका उधर पहुंच गया तो वो आप रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से आपको केयर करना है, और अभी जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये पोस्टिंग का थोड़ा प्रॉब्लम ही रहता है हमेशा, तो जितना हो सके स्पीड पोस्ट कर दो। ठीक है, तो जल्दी से मतलब उनके पास पहुंच जाएगा। एग्जाम डेट के बारे में अगेन अभी तक कोई नहीं है इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली अगर डेट ऑफ मतलब पोस्टिंग का डेट अगर 15 अक्टूबर है तो मतलब अक्टूबर नवंबर में तो एग्जाम होने नहीं वाला है, तो आप पकड़ सकते हैं इसका एस्टिमेट डेट 2021। फिर भी अगर कोई अपडेट आता है तो ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो बेसिकली दो पोस्ट है आपके लिए। साइंटिस्ट भी एमआरएफ है, ठीक है, जो माइक्रोवेव की मतलब माइक्रोवेव को फोकस करता है, और एक साइंटिस्ट भी इलेक्ट्रॉनिक्स का पोस्ट है। ठीक है, जिसमें आपका माइक्रो आरएफ पोस्ट है, 6 वैकेंसी टोटल। ओके, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूएस यूआर 3, इलेक्ट्रॉनिक्स का 17 पोस्ट है, जिसके लिए आपके एससी 3, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 4। ओके, तो आप इन दोनों में से मतलब दोनों वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। उसका प्रोसीजर क्या रहेगा इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, दोनों को अप्लाई कर सकते हो इंडिविजुअली। ओके, फीस देख लो। ओपन ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 400 रुपीज है, वुमेन एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 200 रुपीज है। प्रोसेस जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है ये सभी रिक्रूटमेंट का, जो मुझे पसंद है कि एकेडमिक मार्क्स जो आपके हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको 35 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बेसिकली अगर आपका जो परसेंटेज है वो अगर 70% से ज्यादा है तो आपको आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले 35 में से। रिटर्न टेस्ट 35 मार्क्स का ही है सिर्फ। ओके, और रिटर्न इंटरव्यू आपको होने वाला है फिर 30 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है। सभी रिक्रूटमेंट का थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। आपका एग्जाम लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। ओके, और ये आपका एग्जाम जो होने वाला है वो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। ओके, सेकंड चीज जो चेंज था कि पहले जो एग्जाम आपका हो रहा था मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी में, ठीक है, अभी ये दो सेंटर्स नहीं है। ओके, सिर्फ आपका है मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो आपको इन तीनों में से अप्लाई करना है, मतलब ये सिलेक्ट करना है। ओके, फॉर्म में तो अच्छे से सिलेक्ट कीजिए। एक बार सिलेक्ट कर दिया, फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद चेंज नहीं होगा, तो प्रॉपरली सब सोच लीजिए कि लॉकडाउन के बाद किधर जा सकते हो बाद में, मतलब जो कंडीशन है और सिनारियो है वो एक बार सोच लीजिए, उस हिसाब से फिर सेंटर अपना सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ओके। एज लिमिट जो आपका है उसका क्राइटेरिया चेंज नहीं हुआ है। 30 अप्रैल तक अगर आपका यूआर के लिए 35 है, 38 है ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 40 है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज कट ऑफ जो है एज लिमिट का वो 30 अप्रैल तक ही है। ठीक है, तो अगर अभी अब सपोज आपका अगस्त चल रहा है तो अभी आपका एज अगर 36 हो गया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा है आपका एग्जाम पैटर्न जो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम लैंग्वेज इंग्लिश में है। ठीक है, एज पर गेट नेगेटिव मार्किंग है। पूरा पैटर्न जो है पूरा गेट का ये है पैटर्न है। ठीक है, और 3 आवर्स आपको पता ही है गेट का पैटर्न का रहता है, 65 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप सबको पढ़ाई करना है गेट का इसी का सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट है। भले आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, लेकिन आपको इलेक्ट इसी का ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है इस बात का, क्योंकि अभी गेट भी आ रहा है, तो गेट और इसका अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको मतलब
आपका गेट का सब्जेक्ट और प्लस इसी के सब्जेक्ट, इन दोनों का पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए तो कुछ चेंज नहीं है, ठीक है, उनको आराम से वो कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वो आपसे मिस ना हो तो उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। इसका फॉर्म भरते वक्त बहुत ही केयर कीजिए क्योंकि आपके लिए ये थर्ड और लास्ट अपॉर्चुनिटी है इस साल का, ओके, वाइजैक और एनएलसी के बाद, जो आप मतलब एक अच्छा जॉब आप सिक्योर कर सकते हो विदाउट गेट, ओके। तो इसका फॉर्म प्रॉपरली फिल कीजिए। तो इसके लिए मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ कि फर्स्ट थिंग है, आप दोनों फॉर्म को मतलब दोनों पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, अभी एक पोस्ट को अप्लाई करना है, ठीक है, उसका आप पेमेंट करोगे, आइदर आप एनईएफटी कर सकते हो, ठीक है, आइदर आप क्या कर सकते हो एनईएफटी, और आप डीडी कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या करना है, जब आपका पेमेंट हो जाएगा इस अकाउंट नंबर पे, एनईएफटी कर लोगे, उसका जो रिसिप्ट मिलेगा उसको आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपका फॉर्म का आपको प्रिंट निकालना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे फाइनल सबमिशन के बाद जो फॉर्म आएगा, ठीक है, उसका आपको प्रिंट निकालना है। एनईएफटी का जो रिसिप्ट आएगा उसका आपको प्रिंट निकालना है। अगर आपको डीडी करना है तो आप डीडी भी कर सकते हो, ओके, डीडी के लिए ये दिया है उन्होंने, लेकिन इसका भी आपका रिसिप्ट अपने पास होना चाहिए, ठीक है। इन सब का, ओके, इन सब का, और जो आपके एप्लीकेशन से मतलब जो आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, एक मिनट वो भी मैं आपको बता देता हूँ बाद में, ठीक है। तो इनका आपको एक इन्वोलप बनाना है, ठीक है, इन्वोलप पे ये एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है, ओके, जिसका लास्ट डेट मैंने बताया था आपको अक्टूबर है, तो ये वो अक्टूबर का लास्ट डेट है। तो बिफोर 15 अक्टूबर ये उनके पास आपका जो ये है पोस्ट पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एनईएफटी और डीडी का रिसिप्ट, ओके, और जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अभी, ओके। सो देख लो एक बार, आपका डेथ सर्टिफिकेट आपको चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका है, ठीक है, वो आपके सर्टिफिकेट सभी लगा दो पूरा, मतलब आपके जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है या फाइनल आपका डिग्री की सर्टिफिकेट है, फोटो आईडी प्रूफ आपको देना है, ठीक है। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई सर्टिफिकेट वो देना है, और कास्ट सर्टिफिकेट है, एनएलसी मतलब जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो भी आपको देना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, सर्टिफिकेट फॉर सीकिंग एच इफ एप्लीकेबल, ठीक है, तो ये देने की जरूरत नहीं है। और जो खासकर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो उनको एनओसी कंपलसरी देना है, ठीक है। तो इन सब का हार्ड कॉपी, इन सब का हार्ड कॉपी लो, ठीक है, और उसपे साइन करके इन्वोलप में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और रिसिप्ट के साथ आपको समीर का एड्रेस जो मैंने दिया उस पर आपको भेजना है, सबका स्क्रीनशॉट निकालो फटाफट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज है आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है, वो इंटरव्यू से पहले ही होने वाला है, तो ये एक नया चीज है, ठीक है। अगर आप डीवी में बाहर हो जाते हो तो आप इंटरव्यू नहीं दे पाओगे, तो इसलिए मैंने बताया सब जो आपको पॉइंट्स बताए वो अच्छे से ये करो और प्रॉपरली फॉर्म भरो, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट मतलब रियल डॉक्यूमेंट ही दो आपके, ठीक है, जैसे कि आप डीवी में बाहर ना हो, ठीक है। तो इंटरव्यू से पहले आपका डीवी होने वाला है, बाद में आपका इंटरव्यू होने वाला है, उसकी वजह पे सिलेक्शन आपका होने वाला है, मतलब जो 30 मार्क्स मिलेंगे और पूरा टोटल होगा 100 मार्क्स का। और बाद में जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जो फॉर्मेट दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए हैं अच्छे से मैंने, तो प्रॉपरली जो फॉर्मेट दिया है उसके बेसिस पे ही आप अप्लाई करो, ठीक है। वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, सेंट्रल फॉर्मेट का आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये अच्छे से ध्यान रखो, इधर बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं और दैट्स व्हाई उनका प्रॉब्लम होता है डीवी में, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो समीर के लिए जो स्ट्रैटेजी वीडियो है, ठीक है, वो बनाने वाला हूँ सून। पहले अपना मैं अगर एक नया प्लान है मेरा, ठीक है, जो आपका वाइजैक है और एनएलसी है और आपका जो समीर होने वाला है, ठीक है, तो इसके लिए मैं कंबाइंड स्ट्रैटेजी मैंने आपको दिया है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है जो वाइजैक का है, बाद में सेकंड पार्ट आएगा एनएलसी का, और बाद में थर्ड पार्ट आएगा जो आपका होगा समीर का, ठीक है। तो ऐसे तीन मतलब एक रोड मैप है कि कैसे आप तीनों में से और ऑल थ्री यू कैन क्रैक, ओके। तो बेसिकली तो प्रिपरेशन अपना अभी हाई कर लीजिए क्योंकि अभी टाइम आ चुका है, ओके। जैसे अभी ये कोरोना का थोड़ा इफेक्ट कम होएगा, लॉकडाउन खत्म होगा, तो वैसे भी अपने सभी इंप्रूवमेंट जो है और ये एग्जाम जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके लिए, क्योंकि विदाउट गेट एग्जाम है, लास्ट अपॉर्चुनिटी 2020 का, ठीक है, विदाउट गेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो कोई डाउट है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो कमेंट कीजिए, ओके। और फॉर्म भरते वक्त एक बार अलर्ट रहिए, कुछ प्रॉब्लम मतलब आपको डाउट जरा सा भी डाउट है, मुझे कमेंट के थ्रू और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन का, तो उधर में मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली फॉर्म मत भरिए। ऑल द बेस्ट।